10वीं कक्षा के सभी छात्रों का मैं शिकलगार सर आप सभीयों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। छात्रों, हमने 9वां पाठ जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने ली हुई जो साक्षात्कार, जिसे हम मराठी में कहेंगे मुलाकात, अमृतलाल नागर जी से की हुई बातचीत, प्रश्नों के द्वारा क्या प्रश्न पूछकर जानकारी प्राप्त की है। हमने 82 पन्ना पर जो लिखा हुआ है उसका अध्ययन किया है। आज हम देखेंगे पन्ना नंबर 83। क्या है इसके अंदर? इस पाठ में जो है साक्षात्कार में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने प्रसिद्ध लेखक अमृतलाल नागर से उनके साहित्य सृजन, उनके लेखन प्रक्रिया या उनके समकालीन साहित्यकारों से तथा राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में प्रश्नों के द्वारा बेझिझक उनसे जानकारी प्राप्त की है और अमृतलाल नागर जी ने भी बेझिझक बेबाक उसके उत्तर दिए हुए हैं। आज पन्ना नंबर 83 पर हम देखते हैं कि क्या है, किस तरह तिवारी जी ने प्रश्न पूछे और उनके जवाब अमृतलाल नागर जी ने दिए हैं। तो देखते हैं पन्ना नंबर 83। पाठ को शुरू करने से पहले ही छात्रों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपनी कापियां अपने सामने लीजिए और इसमें जो नए शब्द है, जिसे हम कठिन शब्द भी कहेंगे, उनके अर्थ लिखवा कर लीजिए और साथ में पाठ की ओर ध्यान दीजिए। तो देखते हैं तिवारी जी ने प्रश्न पूछा, क्या उन दिनों आप पर गांधी जी के व्यक्तित्व का भी कुछ प्रभाव पड़ा? व्यक्तित्व, व्यक्ति की विशेषता यानी गांधी जी के गुणों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ा क्या? या गांधी जी के सहवास में रहकर उनके गुण या उन्हें क्या आपको प्रभावित किया क्या? इस तरह का प्रश्न तिवारी जी ने अमृतलाल नागर जी से पूछा। उस पर उन्होंने जवाब दिया, हाँ, निश्चित रूप से पड़ा। मेरे जीवन पर उन दिनों महात्मा गांधी जी के व्यक्तित्व का प्रभाव पूरी तरह मेरे ऊपर पड़ा हुआ है। पिताजी ने आंदोलनों में भाग लेने से रोका। जो अमृतलाल नागर जी के पिताजी थे, हमने पीछे देखा कि वे एक सरकारी कर्मचारी थे और उस समय सरकार अंग्रेजी सरकार थी और अमृतलाल नागर जी उन सरकार के विरुद्ध अनेक आंदोलनों में भाग लिया करते थे, लेकिन उनके पिताजी ने उन्हें आंदोलनों में भाग लेने से रोका। वो रोकना ही मेरे लेखन के लिए अच्छा हुआ। लेकिन नागर जी प्रत्यक्ष रूप से आंदोलनों में सहभाग न लेकर उनके पिताजी ने उन्हें रोक दिया, इसलिए पिताजी ने रोकने से ही वह साहित्य की ओर बढ़े। उन्होंने लेख लिखने शुरू किए और वह कहते हैं कि पिताजी ने मुझे आंदोलन से भाग लेने से रोका, वही रोकना मेरे लेखन के लिए अच्छा रहा और उस समय लेखन की ओर, साहित्य की ओर वो बढ़े। तिवारी जी, आपके लेखन में गरीबों के प्रति जो करुणा है वो किससे प्रभावित है? करुणा का मतलब है दया। तिवारी जी पूछते हैं कि आपके जो कुछ आपने लेखन किया है, जो कुछ साहित्य लिखा है, उसमें खासकर गरीबों के प्रति आपकी करुणा दिखाई देती, दया भाव दिखाई देता है। नागर जी कहते हैं, वह तो आपने समाज से ही उभरी थी।
कि हमारा जो समाज है वो समाज ही गरीबों से भरा था और उस गरीबी की समाज से ही यह उभरी थी। मेरी पहली कहानी प्रायश्चित। छात्रों ध्यान दीजिए, नागर जी की जो पहली कहानी है उस कहानी का नाम है प्रायश्चित। इसका प्रमाण है, उन्होंने उस प्रायश्चित कहानी भी गरीबों के ऊपर ही लिखी हुई है, गरीबों को करुणा प्रकट करते हुए। और वो कहते कि यही मेरी कहानी इन गरीबों के प्रति जो करुणा उभरी आपने पूछा, इसका सप्रमाण है। हमारे पारिवारिक संस्कार भी थे। मेरे पिताजी में एक अद्भुत गुण था। अद्भुत का मतलब है अनोखा। नागर जी कहते हैं कि यह हमारे एक परिवार का संस्कार था और मेरे पिताजी का एक अनोखा एक गुण है, वे किसी के दुख दर्द में तुरंत पहुंचते थे। नागर जी के पिताजी का एक गुण कौन सा था अनोखा? अगर उस गांव में, उस मोहल्ले में कहीं भी अगर दुख हो, दर्द हो, तो वे तुरंत उनकी मदद करने के लिए पहुंचते थे। इसने मुझे बहुत प्रभावित किया और इस पिताजी के अनोखे गुण ने अमृतलाल नागर जी के स्वभाव पर भारी प्रभाव डाला और उनसे वह प्रभावित हुए। तिवारी जी, उस समय तो क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे, क्या उनका भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? देश को आजाद करने के लिए महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसा आंदोलन चल रहा था और एक और क्रांति का आंदोलन भी चल रहा था। तो तिवारी जी पूछते हैं कि उस समय जो क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे, क्या उनका प्रभाव आपके ऊपर पड़ा? नागर जी कहते हैं, उसी से तो पिताजी ने डांटा और रोका। मुझे जो आंदोलनों में से भाग लेने के लिए जो रोका था, डांटा था, इस क्रांतिकारी आंदोलन में सहभाग लेने से ही उन्होंने मुझे रोका, क्योंकि काकोरी बम कांड हो चुका था। रोकने का कारण था कि उस समय काकोरी बम कांड हुआ था। जो काकोरी बहुत ही स्वतंत्र काल में क्रांतिकारियों ने काकोरी में बम कांड किया था, उसी कारण अंग्रेज सरकार ने हर क्रांतिकारी को जेल में डाला था। 1921 से आंदोलन तेज हो गए थे और 1921 से यह आंदोलन और तेज पकड़ गया, जोरों से आंदोलन होने लगा। तिवारी जी, क्या सामाजिक आंदोलनों जैसे आर्य समाज का भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? देखो छात्रों, यहाँ पर तिवारी जी एक एक प्रश्न पूछकर हर प्रकार के आंदोलन का प्रभाव अमृतलाल नागर पर जी हुआ है कि नहीं, यह पूछना चाहते हैं। जो पहला था महात्मा गांधी जी का अहिंसात्मक तत्वों का, दूसरा था क्रांतिकारियों का, और तीसरा है यहाँ पर कि जो आर्य समाज का जो आंदोलन है। आरंभिक असर है थोड़ा जरूर। मेरे पिताजी में एक अच्छी बात थी कि उन्होंने मुझे सामाजिक आंदोलनों में जाने से कभी नहीं रोका। लेकिन अमृतलाल नागर जी कहते हैं कि मेरे ऊपर सामाजिक आंदोलनों का, जैसे आर्य समाज आप कहते हैं, उसका आरंभिक असर थोड़ा पड़ा। मुझे मेरे पिताजी ने क्रांतिकारी आंदोलन में सहभाग लेने से रोका, लेकिन सामाजिक आंदोलनों में जाने से कभी नहीं रोका। जवाहरलाल नेहरू से मेरी भेंट 1933 में हुई। 1933 में अमृतलाल नागर जी की और नेहरू जी की भेंट हुई थी। किस तरह भेंट हुई थी उनकी?
उनकी माँ मेडिकल कॉलेज में दाखिल थी। जवाहरलाल नेहरू जी की माँ मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुई थी और उसी समय मेरा छोटा भाई भी वहाँ दाखिल था। जिस मेडिकल कॉलेज में जवाहरलाल नेहरू जी की माँ दाखिल थी, वहाँ पर अमृतलाल नागर जी के छोटे भाई भी दाखिल थे। नेहरू जी जेल में थे। आंदोलनों के कारण से पंडित नेहरू जी जेल में थे। उनके माँ के पास कुछ कश्मीरी लोगों को छोड़कर कोई आता जाता नहीं था। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो माता जी थे, उनके पास सिर्फ कश्मीरी लोग ही आते जाते थे। मैं उनकी माता जी के पास रोज जाता था और इस तरह अमृतलाल नागर जी पंडित जवाहरलाल नेहरू के माता जी के पास रोज जाया करते थे। पंडित जी जब जेल से छूटे तो मेरी उनसे वही भेंट हुई और एक दिन पंडित जी जेल से छूटे और वह सीधे अपनी माँ को देखने के लिए उस मेडिकल कॉलेज में आए और वहीं पर अमृतलाल नागर जी और पंडित नेहरू जी की पहली भेंट हुई और इस तरह उनकी वो भेंट प्रायः होती ही रहती थी। उनसे खूब बातें होती थी हर तरह की और उसी वहाँ पर पंडितलाल नेहरू जी और नागर जी की हर विषयों पर बातचीत हुआ करती थी। तिवारी जी, आपका पहला उपन्यास कौन सा है? उन्होंने कहा कि आपका पहला उपन्यास आपने कौन सा लिखा है? नागर जी कहते हैं कि पहला उपन्यास लिखा 1944 में महाकाल, जो छपा 1946 में। अमृतलाल नागर जी का पहला उपन्यास 1944 में उन्होंने लिखा था, जिसका नाम है महाकाल, लेकिन वो छपा 1946 में। बंगाल से लौटकर इसे लिखा था। उन दिनों वो बंगाल में थे, वहाँ से लौटकर उन्होंने लिखा था। तिवारी जी, क्या यही बाद में भूख नाम से प्रकाशित हुआ? जो आपने 1944 में महाकाल ये उपन्यास लिखा, बाद में वही भूख के नाम से प्रकाशित हुआ क्या? नागर जी कहते कि ठीक, हाँ, आपने सही कहा कि वही उपन्यास बाद में भूख के नाम से प्रकाशित हुआ। तिवारी जी प्रश्न पूछते हैं, नागर जी, आप अपने समय के और कौन कौन से लेखकों के संपर्क प्रभाव में रहे? आप अपने समकालीन लेखकों से उनसे प्रभावित हुए? छात्रों, इसका उत्तर हम आगे देखेंगे, यही पर हम रुकेंगे। आपको इसका अध्ययन कीजिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।